गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब जो है मैं चैप्टर आपका 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर का जो वर्क है वो कुछ बच्चों ने अभी तक मुझे सेंड नहीं किया है। तो अगर वो बच्चे वर्क नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो वो ग्रुप से एग्जिट हो जाए। नहीं तो मैं एक दिन किसी दिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल है, मैं उन्हें ग्रुप से निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप टाइम टू टाइम वर्क करके मुझे सेंड करते रहे। ठीक है, अब देखो आपका जो 9 चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। कुछ पार्ट इसका जो है आपने 10th क्लास में एपी के फॉर्म में पढ़ा हुआ है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है 10th क्लास में। ठीक है, ये एपी आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज में कई तरह की सीरीज होती है। ठीक है ना, कई तरह की सीरीज होती है। मिसलेनियस सीरीज भी होती है, एपी होती है, जीपी होती है, एचपी होती है, और भी कई मिसलेनियस सीरीज होती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली दो ही सीरीज पे वर्क करेंगे। वैसे दो नहीं, 3 सीरीज पे वर्क करेंगे। एक तो एपी, जीपी और एक मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब कोई अलग ही रिलेशन में निकल रहा हो। ठीक है, तो एक तो पहले एपी और एक होगा जीपी। जीपी का मतलब है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो दो सीरीज पे यहाँ पे हम वर्क करेंगे, लेकिन अब उससे पहले कुछ चीजें जो हमें समझनी है। ठीक है, समझने में क्या क्या है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स। पहले तो यहाँ पे सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में डिफरेंस समझ लो। सीक्वेंस होता है किसी आइडेंटिकल नंबर्स को हम कंटिन्यू सेट फॉर्म में लिखें या कंटिन्यू लिखें, तो वो आपके जो है सीक्वेंस कहलाती है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। सीरीज क्या है, इनको एडिशन फॉर्म में लिख दो, सम फॉर्म में अगर हम लिख लें। अब इनमें कोई भी रिलेशन हो सकता है। यहां तो मैंने सिर्फ एक नेचुरल नंबर लिखा है, इनमें कोई भी किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। स्क्वायर्स हो सकता है इस तरह से, देखो 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अब ये ना तो हमारे एपी में आता है और ना ही जीपी में आता है, लेकिन फिर भी एक ही सीक्वेंस है। ठीक है, और सीरीज के लिए इसको ऐड करके रख दो। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज हो गई। और प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन जो है वो आपकी स्पेसिफिक अगर आपके रिलेशन में अप्लाई हो रहा है तो हमने उनको प्रोग्रेशन नेम दिया। स्पेसिफिक रिलेशन से मतलब अब जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर वो है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस है, इन नंबर्स का जो डिफरेंस है, 1 और 4 का डिफरेंस और 4 और 9 का डिफरेंस, 9 और 16 का डिफरेंस, मतलब इस तरह जो नंबर आ रहा है, ये नंबर इनका डिफरेंस सेम रहना चाहिए, तो वो आपका एपी हो जाएगा। ठीक है, जीपी के लिए क्या होता है कि इनका रेशियो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है कॉमन रेशियो। रेशियो से मतलब इससे इस वाले नंबर को पहले वाले नंबर से डिवाइड करने पर कहीं पर भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को आपस में डिवाइड करने पर जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो सभी जगह पर आएगा, पूरी सीरीज में आएगा, तो वो आपका एक प्रोग्रेशन हो जाता है, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो यही इनके डिफरेंस है एपी सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं समझने के लिए और भी बता देता हूं मैं। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आ रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज को ज्यादा आपको डीपली करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेना, फिर तो 6 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इस पर करने की आपको जरूरत नहीं है, तो फिर 6 क्वेश्चन चाहो तो कर लेना प्रैक्टिस के लिए। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो बेटा क्या करना है, इसमें जो n है, n वहां पे हम फर्स्ट टर्म के लिए 1 रखेंगे, सेकंड टर्म के लिए 2 रखोगे, थर्ड टर्म के लिए 3 रखोगे, फोर्थ टर्म के लिए 5 रखोगे, और फिफ्थ टर्म के लिए 5 रख दोगे, फोर्थ टर्म के लिए 4 और फिफ्थ टर्म के लिए 5 रख दोगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन में करा देता हूं, बाकी आप कर लेना। ठीक है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपने 10th क्लास में इतना तो पढ़ लिया है कि फर्स्ट टर्म का मतलब A1 फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ ली है। तो देखो A1 निकालना है मुझे, पहले तो AN लिख लेता हूं मैं।
-1 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 5 रेज टू पावर n प्लस 1। ये आपको nth टर्म गिवन है। क्या गिवन है? nth टर्म। मतलब समझना, nth टर्म का मतलब है कोई भी एक स्पेसिफाइड टर्म दे रखी है, ठीक है ना, वहां n की वैल्यू पुट करोगे वही आपकी टर्म निकल के आ जाएगी। जैसे मुझे मान लो कि यहाँ पे 17 टर्म चाहिए, तो n की वैल्यू 17 रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सपोज कि मुझे कोई भी 20 टर्म चाहिए तो 20 रख लो, वन टर्म फर्स्ट टर्म चाहिए 1 रख लो, सेकंड टर्म चाहिए 2 रख लो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टर्म के लिए a1 रखा, देखो -1 रेज टू पावर 1 -1 एंड 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1, तो ये तो हो गया आपका 0। ठीक है, और 0 किसी की पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये आंसर आ गया आपका 25। तो a1 की वैल्यू आती है हमारे पास 25। ठीक है, इसी तरह से इसका a2 निकालेंगे हम, तो देखो -1 रेज टू पावर 2 -1 एंड 5 रेज टू पावर 2 प्लस 1, तो देखो a2 क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे -1 रेज टू पावर 1 रह गया, ठीक है ना, और ऑड पावर है माइनस की तो ये माइनस का रहेगा, और यहाँ से 5 रेज टू पावर 3, ठीक है, और ये हो गया -125, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से a3 निकाल लोगे, n के प्लेस पे 3 रख लोगे, तो इन सभी क्वेश्चन में आपको यही करना है। ठीक है, तो आप खुद करोगे इनको। फिर 7 to 10 क्वेश्चन जो है, देखो ये जो एक्सरसाइज है वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये समझाना चाह रहा है आपको कि nth टर्म अगर गिवन हो तो आप कैसे पूरी सीरीज बना सकते हो। इस तरह से अगर nth टर्म हमारा गिवन है तो हम उसकी हेल्प से पूरी सीरीज हम बना सकते हैं, पूरी सीक्वेंस हम बना सकते हैं, पूरी प्रोग्रेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपकी क्या है, एक nth टर्म हो गई किसी भी सीरीज की। अभी तो प्रोग्रेशन वर्ड नहीं आया हमारे, प्रोग्रेशन वर्ड कब आता है, जब एक स्पेसिफिक रिलेशन अप्लाई हो। यहाँ पे स्पेसिफिक रिलेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी एक अलग से रिलेशन अप्लाई हो रहा है, ये एक रिलेशन बना दिया nth टर्म में, और यहाँ से आप 1 2 3 पुट करते जाओ और सीरीज बनाते जाओ। क्लियर है, सीरीज और सीक्वेंस। तो 10th, चलो एक क्वेश्चन इसमें भी करा देता हूं मैं आपको। n into n minus 2 अपॉन n plus 3, a20 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, n के प्लेस पे 20 रख लो। ठीक है, जो भी हमें टर्म निकालनी है 20th टर्म हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है हमारे पास 20th टर्म, तो वो आएगी आपके पास a20 आएगा, यहाँ पे n की प्लेस पे 20 पुट कर देते हैं, 20 into 20 minus 2 अपॉन 20 plus 3। सॉल्व कर लें इसको, ये 20 into 19 18 अपॉन 23। 23 वैसे भी आपका एक जो है प्राइम नंबर है, तो ये डिवाइड तो इसकी से होगा ही नहीं, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर हो गया 36 अपॉन 23। दैट्स योर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, 20 टर्म आ गई, तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। तो इसी वजह से मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आप आराम से खुद कर सकते हो और इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए। फिर देखते हैं हम, चलो अब यहां से देखें 11 से लेकर 14 तक, तो इसमें से भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। देखो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है आपको, फर्स्ट 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 12 में देखो a1 की वैल्यू गिवन है -1, an गिवन है an -1 अपॉन n। क्लियर है, तो a1 तो आपको गिवन है डायरेक्ट, तो a2 फाइंड करेंगे हम। a2 फाइंड करने के लिए यहाँ पे 2 रखा मैंने, तो 2 - 1 अपॉन 2, तो ये हुआ a1 अपॉन 2, तो a1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2, तो ये a2 आ गया आपका। क्लियर है, a3 निकालेंगे हम, तो देखो a3 निकालेंगे 3 - 1 अपॉन n अपॉन 3 सॉरी,
तो यहाँ a2/3 a3 इक्वल्स टू हो गया यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी है -1/2/3 तो यह है -1/6। क्लियर। यहाँ पे एपी और जीपी में दिमाग मत लगाना, एपी जीपी नहीं चल रही है अभी चल रही है कोई भी एक सीरीज, किसी भी तरह की सीरीज जो मिसलिनियस, उनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा। वो पर्टिकुलर रिलेशन क्या है, ये है पर्टिकुलर रिलेशन, ये एक रिलेशन हो गया। याद करो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब हमने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया था तब मैंने आपको सिखाया था कि रिलेशन बनाना है आपको, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको। जब सेट रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अगर आप किसी को याद नहीं है तो आप वापस 1.2 या 1.3 एक्सरसाइज में ऐसा है, 1.2 एक्सरसाइज में होना चाहिए था, तो 1.2 एक्सरसाइज में ऐसा है तो आप वापस एक बार देख लो वहां पे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और तब भी मैंने आपको कहा था कि 9th चैप्टर में ये वापस से काम आएगा इस कांसेप्ट कि आपको उस सीरीज को देखते हुए आपको एक एंड टर्म बनानी होती है, यानी कि रिलेशन बनाना होता है। ये आपको वही चीज है, ये सब जो चल रहा है वही चीज है, ये रिलेशन है, ठीक है ना, उन नंबरों के बीच का रिलेशन है। हम यहां से a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे, तो एक वो रोस्टर फॉर्म में नंबर आते जाएंगे, उनको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको ये रिलेशन बनाना होता है, और ये रिलेशन बनाना भी आपको आएगा इसी चैप्टर में, ठीक है, लेकिन वो आएगा 9.4 एक्सरसाइज में। 1 2 3 में ऐसा नहीं है, 1 2 3 में तो आपको रिलेशन गिवन होगा और वहां से सीरीज बनानी होगी, ठीक है। तो चलो इसका अपन एक क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको इसका। तो A3 मैंने निकाल दिया, A4 A5 अब आप निकाल देना, ठीक है ना। इसका 14th क्वेश्चन देखो हम आपको, 14th क्वेश्चन इसमें गिवन है A2 = A1 = 1, ये आपको गिवन है, और रिलेशन है an का an-1 प्लस an-2, ये आपको गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड आपको ये करना है फॉर n = 1 2 3 4 5, ये आपको फाइंड करना है। देखो क्या करना है इसमें, यहां पे ये फाइंड करने के लिए 1 2 3 4 5 रखूंगा। देखो 1 और 2 की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट की बने यहाँ पे, ठीक है, लेकिन A3 जब आएगा यहाँ पे तो A3 की वैल्यू कहाँ है मेरे पास, जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 रखूंगा तो यहाँ A3 आएगा। तो A3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो पहले मुझे A3 निकाल के रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। और मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम जब मैं 5 पुट करूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, जब हम 5 पुट करेंगे तब यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, A6। तो A6 तक की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। A1 A2 हमारे पास है, पहले A3 A4 A5 और A6 आपको निकाल के रखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आगे सोल्व करेंगे इसको। तो पहले A3 के लिए हम क्या करें, इस वाले से यहाँ पे रखें, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 रखी, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 3 - 1 + 3 - 2, तो दैट इज A2 + A1। तो रख लो A1 और A2 की वैल्यू कितनी है, 1 + 1 = 2। ये A3 की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पे समझ में आया, A3 की वैल्यू मिल गई मेरे को। अब A4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए जब यहाँ पे रखेंगे हम तो इधर आएगा A3 + A2। अब डायरेक्ट इसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, तो A3 की वैल्यू आपकी 2 + 1 दैट इज आपका 3। फिर A5, उसके लिए A4 + A3, A4 की वैल्यू कितनी है 3 और A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से 2 which is 5। A6 की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो A5 + A4, तो A5 की वैल्यू आपकी 5 और A4 की वैल्यू 3 that is 8। A6 आ गया। अब हमारा फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करते हुए चलो नाउ
a1 रखेंगे हम यहाँ पे पहले 1 प्लस 1 अपॉन a1, तो a2 अपॉन a1 विच इज 1 अपॉन 1, तो ये 1 आ गया। फिर a2 रखा हमने 2 प्लस 1 अपॉन a2, तो a3 अपॉन a2, तो a3 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 2 अपॉन 1 दैट इज 2, ठीक है। फिर इसी को फाइंड आउट करते चलो, a3 प्लस 1 अपॉन a3, तो यहाँ आ गया a4 अपॉन a3, a4 की वैल्यू कितनी है 3 और a3 की वैल्यू कितनी है 2, दैट इज 3/2 बस, ये आंसर होगा इसका। फिर a4 प्लस 1 अपॉन a4 दैट इज a5 अपॉन a4, a5 की वैल्यू कितनी है 5 और a4 की वैल्यू कितनी है 3, ये आंसर है इसका, ठीक है। फिर 5 रखेंगे हम, तो a6 अपॉन a5, a6 की वैल्यू कितनी है 8 और a5 की वैल्यू 5, ये आपके आंसर हो गए सारे, क्लियर, ये सब आंसर होगा, समझ में आया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है कोई खास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तो नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं करना जरूरी था। तो ओवरऑल इस एक्सरसाइज में क्या समझाया हमारे को कि अगर nth टर्म आपके पास है तो उससे आप पूरी सीरीज बना सकते हो, समझ में आया। 1 रखोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 रखोगे थर्ड टर्म आ जाएगी, 4 रखोगे फोर्थ टर्म आ जाएगी, इस तरह से हम सीरीज बनाते हुए चलेंगे पूरी। तो हम पूरी सीरीज बना सकते हैं, जितनी टर्म हमें चाहिए उतनी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये nth टर्म हमें निकालने का आ गया। अब यहां से आगे स्टार्ट होगी आपकी एपी, ठीक है। तो यहां से हम कल स्टार्ट करेंगे कुछ इसकी आइडेंटिटीज वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, जो 10th क्लास में आपने सोल्व की है आइडेंटिटीज, वही आइडेंटिटीज वापस काम आएगी अपने पास nth टर्म फाइंड करने के लिए और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए, वही आइडेंटिटीज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो